अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो अगेन हमारा है वाटर लॉगिंग पे। इसमें हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे जो वाटर लॉगिंग में होती हैं प्लांट्स के अंदर, एनॉक्सिया, हाइपोक्सिया। फिर हम इसकी कुछ केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर लॉगिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हज़ार्डस नेचुरल अकरेंस। मतलब कि जो वाटर लॉगिंग है ये एक नेचुरल अकरेंस है, ठीक है। हज़ार्डस का मतलब होता है बहुत ही लीथल या बहुत ही जो होती हैं ख़तरनाक, ठीक है, डेंजरस। विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज फ्लड। वाटर लॉगिंग को हम फ्लड भी कह सकते हैं। सबमर्जेंस, सबमर्जेंस होता है जिस तरह पानी ज़्यादा चढ़ जाए क्रॉप्स के ऊपर तो क्रॉप्स डूब जाती हैं, तो हम उसे सबमर्जेंस बोलते हैं। सॉयल सैचुरेशन, सैचुरेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉयल है वो सारी की सारी उसकी एयर स्पेसेस जो हैं, जो उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो वाटर से फिल हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉयल सैचुरेशन। इनॉक्सिया, इनॉक्सिया इज़ द कंडीशन इन विच देर इज़ अ टोटल डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब सॉइल के अंदर टोटल डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है तो उस स्टेट को या उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया स्टेट बोलते हैं। एंड हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया कहते हैं डेफिशिएंसी को। एनॉक्सिया टोटल पूरी की पूरी, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन 0% है, और हाइपोक्सिया बहुत लो लेवल है ऑक्सीजन का। इन दोनों बातों का आपने जो है ना वो मेमोराइज कर लेना है कि जो एनर्जी होता है ना वो टोटल डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, टोटल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह लें आप। और जो हाइपोक्सिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो वाटर लॉगिंग क्या है, एक हज़ार्डस प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसको हम फ्लड भी कह सकते हैं, सबमर्जेंस भी कह सकते हैं, सॉइल सैचुरेशन भी से हम कह सकते हैं, एनॉक्सिया की स्टेट, हाइपोक्सिया की स्टेट भी हम इसे कह सकते हैं। विच आर जनरली यूज टू डिस्क्राइब वाटर लॉगिंग। ये सारी वो कंडीशंस हैं जो किसको डिस्क्राइब करती हैं, वाटर लॉगिंग को। ये डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना है या कितना फील्ड का लेवल है। जैसे मैंने बात की कि एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया है, ऑब्वियसली अगर पूरी का पूरा जो प्लांट है वो सॉइल में डूब चुका होगा तो वहाँ क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो वो एनॉक्सिया स्टेट होगी। लेकिन अभी जो प्लांट है वो इतना ज़्यादा पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है, थोड़ा नीचे है, मतलब सरफेस से, तो हम उसे कहेंगे हाइपोक्सिया स्टेट है। और अगर बिल्कुल हमें बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहे, प्लांट पानी ही पानी नज़र आ रहा है, जो पौधे हैं वो बिल्कुल पानी के नीचे जा चुके हैं, तो हम उसे फ्लड भी कह सकते हैं, उसे हम एनॉक्सिया स्टेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आधे डूबे हुए हैं आधे डूबे हुए नहीं है तो उसे हम सबमर्जेंस कह सकते हैं। अगर सॉइल पूरी की पूरी पानी के अंडर आ चुकी है, कि सॉइल की हर स्पेस जो है वो कवर अप हुई हुई है पानी से, तो हम उसे सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। जनरली टू टाइप्स ऑफ फ्लडिंग आर प्रेजेंट इन फील्ड, waterlogging in which roots and some portion of shoots undergoes water, ठीक है, एंड कंप्लीट सबमर्जेंस वेयर द होल प्लांट गोज अंडर वाटर कंडीशन। ये वही दो स्टेट्स हैं जिन्हें हम एनॉक्सिया और हाइपोक्सिया बोलते हैं, कि या तो कुछ पोर्शन पानी के अंदर चला जाता है एक कंडीशन में जो हाइपोक्सिया है, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि पूरा का पूरा जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। बेटा ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, हेंट्री एंड कूश 1984, ये आपने नहीं लिखना जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे अपना पेपर में, क्योंकि ये उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस चीज़ पे वर्कआउट किया हुआ है। तो ये जो लाइंस है ना ये एक्चुअली किसी रिसर्च पेपर से ली हुई हैं, तो ये रेफरेंस होता है। जब आप इस पेपर में इसको लिखेंगे आंसर में, तो आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी। Hypoxia or anoxia. Roots of plants are usually in contact with oxygen at a partial pressure which is equivalent to the gaseous atmosphere. तो कि जो रूट्स ऑफ प्लांट होते हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है। हमें पता है कि रेस्पायर करती हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको, तो वो हमेशा क्या होती हैं, उसके कांटेक्ट में होती है। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर का मतलब है, हम बात करते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर की, या हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ एक पोटेंशियल प्रेशर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज होती है। तो बात करें कि हमेशा रूट के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक प्रेशर पे, ताकि क्या हो सके, उसके एक्सचेंज हो सके, उसका मतलब कि ऑक्सीजन अंदर भी जा सके और जितनी बाहर रहनी है वो बाहर रह सके। हाइपोक्सिया क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बिलो ऑप्टिमम लेवल, कि ऑप्टिमम लेवल से बिलो जब ऑक्सीजन का लेवल हो जाए, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें 38% ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, लेकिन
रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बिलो ऑप्टिमम, मतलब कि हमें 38% ऑक्सीजन चाहिए लेकिन हम क्या है कि हमारे पास 20% ऑक्सीजन है, तो ये हाइपोक्सिया स्टेट आ जाएगी कि जो ऑप्टिमम हमारे पास रेशियो है 38% वाली, उससे बिलो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस विच अकर्स ड्यूरिंग पार्शल सबमर्जेंस ऑफ प्लांट ड्यू टू शॉर्ट टर्म फ्लडिंग। जैसे हम थोड़ी देर के लिए फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, तो फ्लडिंग की वजह से जो पानी है और या फिर बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो आपको पता है जो क्रॉप्स होती हैं वो पानी के अंडर आ जाती हैं। ठीक है, हाफ से ज़्यादा जो होती हैं वो क्रॉप्स डूब जाती हैं पानी के अंदर, तो सबमर्जेंस का लेवल होता है। ठीक है, वो सबमर्जेंस जो होती है वो क्या क्रिएट कर देती है, हाइपोक्सिया स्टेट क्रिएट कर देती है। वेट द रूट गोज अंडर वाटर एंड शूट्स रिमेन इन द एटमोसफेयर, कि रूट्स तो पूरा का पूरा किसने कवर किया हुआ, पानी ने, तो वो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो वो हाइपोक्सिया स्टेट आ जाती है। एनॉक्सिया अनदर काइंड ऑफ वाटर स्ट्रेस वेयर प्लांट गोज अंडर वाटर कम्प्लीटली, कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो हम डूब जाता है पानी के अंदर, हमें प्लांट का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा होता, हमें दिखने में ये लग रहा होता है कि यहाँ सिर्फ पानी है। तो वहाँ कौन सी स्टेट आ जाती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की स्टेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोबियल फ्लोरा बेटा बोलते हैं, दिस इज़ माइक्रोबियल फ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, डायटम्स आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रो कॉलोनीज इन सरफेस मटेरियल, बेयर सरफेसेस आ जाती हैं, हैवेली स्टेनिंग सरफेस मटेरियल इन होलो बैक्टीरियल कॉलोनीज एनाबीना, मतलब जिसमें माइक्रोफ्लोरा हम कहते हैं, फ्लोरा इज एक्चुअली हम बोलते हैं जो प्लांट होते हैं ना, मतलब एक रीजन के ऊपर किसी भी एक एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, इस एरिया का फ्लोरा है। तो प्लांट से मुराद हम उस चीज़ को लेते हैं, मोस्टली हम उस चीज़ को प्लांट कहते हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर सकती हो ना, जो फोटोसिंथेसिस करी हम उसको फ्लोरा बोलते हैं। तो माइक्रो फ्लोरा है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फ्लोरा बोलते हैं। जिसमें एनाबीना, नॉस्टॉक वगैरह, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, डायटम्स हैं, वो भी क्या करते हैं, आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, माइक्रो फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा किसी भी रीजन के ऊपर सेट ऑफ जो प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। सो दिस इज द माइक्रो फ्लोरा। ठीक है, माइक्रो फ्लोरा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, बैक टू द स्लाइड। So, microflora of the soil may change by long time waterlogging, which work in favor of anaerobic microorganisms that use as alternative electron acceptor to the oxygen. वो कह रहे हैं कि अगर बहुत देर तक वाटर लॉगिंग कंडीशंस रहती हैं तो माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है। ज़रा रिमाइंड करें, हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एरोबिक कंडीशन में क्या होती है, नाइट्रेशन, और एनारोबिक कंडीशन में क्या होती है, डीनाइट्रिफिकेशन। समझ आ रही है बात? गौर से आपने इस बात को सुनना है कि अगर एरोबिक कंडीशंस हैं, मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर लॉगिंग नहीं है, ठीक है, फ्लडिंग नहीं है, वाटर लॉगिंग नहीं है, एरोबिक कंडीशंस है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। आपको पता ना कि नाइट्रिफिकेशन भी क्या करती है, बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और डीनाइट्रिफिकेशन भी कौन करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज करते हैं। तो ऑब्वियसली जो जब एरोबिक कंडीशंस हैं, फ्लडिंग नहीं है, तो कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, कौन सा माइक्रोफ्लोरा होगा, एरोबिक वाला, नाइट्रिफिकेशन वाला। लेकिन जैसे ही वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाएगी तो कौन सा माइक्रोफ्लोरा हो जाएगा, माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन वाला माइक्रोफ्लोरा हट जाएगा और डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ वो यही बात कर रहे हैं कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक वाटर लॉगिंग रहे तो ये कंडीशन क्या कर देती है, माइक्रोफ्लोरा को भी चेंज कर देती है, कि वहाँ पे एरोबिक की जगह क्या आ जाते हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इन सच कंडीशन सॉइल टेंड टू एक्यूमुलेट नाइट्राइट एज इट टेंड टू एक्यूमुलेट मोर रिड्यूस एंड फाइटोटॉक्सिक फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जहाँ पे नाइट्रेशन होनी होती है, प्लांट को नाइट्रोजन मिलना चाहिए, वहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन क्या होता जाता है, वहाँ पे नाइट्राइट एक्यूमुलेट करता जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्राइट से नाइट्रोजन तो बनेगी नहीं जो कि प्लांट को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ चुके हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्यों आए हैं? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, हाइपोक्सिया या एनोक्सिया। तो माइक्रोफ्लोरा क्या हो चुका है, चेंज, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्राइट भी क्यूमुलेट करते जाएंगे। उसके अलावा जो है फाइटोटॉक्सिक फॉर्म्स ऑफ मिनरल आयंस, जिसमें क्या आ जाएंगे, फेरस आयन आ जाएगा, फेरिक आ जाएगा, और इस तरह के सारे जो है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट करते जाएंगे।
एंड अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ प्लांट्स आर नेचुरली अडॉप्टेड टू ग्रो इन दिस काइंड ऑफ, बहुत सारे कम प्लांट ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, वरना बहुत सारे प्लांट इस कंडीशन में ग्रो नहीं करते बल्कि डेड हो जाते हैं। मोस्टली आर ससेप्टेबल, ससेप्टेबल मतलब कि मोस्ट तो कर देते हैं ग्रो, लेकिन मोस्ट क्या होते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर देते बल्कि डाई कर देते हैं। क्लियर होगी बात कि हाइपोक्सिया और एनेक्सिया कंडीशन मतलब कि फ्लडिंग वाली कंडीशन के अंदर माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर रिप्लेस्ड बाय डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ड्यू टू विच accumulation of nitrite and phytotoxic form of minerals take place. Clear?